हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रेगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 18 जो कि है रामबाण बुक की, जिसमें 2015 से लेकर 2024 तक सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स दिए गए हैं इसमें। ठीक है ना। रेलवे एनटीपीसी जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे के सारे इसमें क्वेश्चंस हैं। तो चलिए रिवीजन करते हैं। पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर 17 तक रिवीजन कर लिए थे। आज हम लोग चैप्टर 18 करने वाले हैं जो कि शीर्षक है इसका पुरस्कार। आज हम लोग पुरस्कार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं पुरस्कार चैप्टर 18। पॉइंट नंबर 1 कहता है 1913 में जो साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था। दोस्तों याद रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर था। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कितना बार पूछा गया है? आरआरबी जेई में, आरआरबी ग्रुप डी में, एनटीपीसी में। देखिए बहुत बार पूछा गया है, याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना। 1913 में साहित्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट कहता है किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखेंगे 2014 में दिया गया था, 2016 में आया है। ठीक है ना, याद रखेंगे कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को। आगे पॉइंट कहता है चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए दिया गया था। किसके लिए? डिप्थीरिया के लिए। ठीक है ना, याद रखेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। आगे है अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था। तो याद रखेंगे डायनामाइट का आविष्कार किया था। एनटीपीसी में पूछा गया है। आगे अगले पॉइंट में है भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है वे हैं कैलाश सत्यार्थी। कौन है? जेई में पूछा गया है, कैलाश सत्यार्थी भारतीय मूल का जो प्रथम नागरिक जिसे नोबेल पुरस्कार शांति के लिए दिया गया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। तो याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है ना। आगे है यूएन शांति सेना को वर्ष 1988 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको? यूएन शांति सेना को। ठीक है ना। कब? 1988 में। उसके बाद है नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश एकेडमी जो साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है ना, स्वीडिश एकेडमी देती है साहित्य क्षेत्र से संबंधित होने वाली। आगे है अगला पॉइंट में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक का नाम बताइए। तो वे हैं लिक सियाबो। ठीक है ना, लिक सियाबो जो कि है नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक है। आगे पॉइंट कहता है भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया था। तो याद रखेंगे डॉक्टर CV रमन। इन्होंने ही सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। किसमें? भौतिक विज्ञान में। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट कहता है भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो है भारत रत्न। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे पॉइंट कहता है ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म कौन सी थी। तो याद रखेंगे लगान फिल्म थी जो कि आमिर खान की है। ठीक है ना। आगे पॉइंट में है राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो याद रखेंगे उर्वशी जिसकी रचना की थी रामधारी सिंह दिनकर ने, उन्हीं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उनको। आगे कहता है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे। तो याद रखेंगे जी शंकर क्रूप। इन्हीं को ही ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले मिला गया था। आगे पॉइंट कहता है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है। तो याद रखेंगे अर्थशास्त्र जब पूछा जाए तो अमर्त्य सेन सबसे पहले जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे सारे के सारे पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। इधर साइड में पॉइंट कहता है 1901 में प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनेंट ने किस संगठन का गठन किया था। तो याद रखेंगे इंटरनेशनल रेड क्रॉस। हेनरी ड्यूनेंट ने ही इसका गठन किया था। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे पॉइंट कहता है विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्यिक पुरस्कार का नाम क्या है। तो याद रखेंगे मैन बुकर पुरस्कार, यही नाम है उनका। आगे पॉइंट में है बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है। तो वह है अरुंधति रॉय। ठीक है ना, अरुंधति रॉय। इनकी जो भी लेटेस्ट में बुक्स होगी उसको आप ध्यान में रखिएगा। अरुंधति रॉय से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे है शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो याद रखेंगे विज्ञान और तकनीकी के लिए दिया जाता है। ठीक है ना, सॉरी। आगे अगले पॉइंट में कहता है
भारतीय वर्दीधारी सैनिकों की वीरता के लिए युद्ध के दौरान दिया जाने वाला जो उच्चतम सम्मान है वो होता है परमवीर चक्र। ठीक है ना। पुरस्कार से सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सब पूछे गए हैं, याद रखेंगे। आगे है, दुश्मन की उपस्थिति में स्थल, जल या वायु में बहादुरी या फिर आत्म बलिदान के सबसे विशिष्ट काल के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो सेम यही है, परमवीर चक्र। ग्रुप डी में पूछा गया है, याद रखेंगे, रेलवे ग्रुप डी में। आगे आगे पॉइंट कहता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? जो है सिनेमा। ठीक है ना। सिनेमा जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से संबंधित है और सबसे पहला अवार्ड है। आगे मैक्स ऐसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो पहला भारतीय था वह है विनोबा भावे। कौन है? विनोबा भावे सबसे पहले मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय थे। ठीक है ना। आगे एक सेकेंड, कट रहा है कुछ, ये ठीक है, यहाँ तक। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन है? तो याद रखेंगे महाराजा करनी सिंह। महाराजा करनी सिंह अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज हैं। ठीक है ना। आगे है नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस शोध क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? तो याद रखेंगे कृषि विज्ञान के लिए प्रदान किया जाता है। आगे है पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो याद रखेंगे बलबीर सिंह सीनियर है। कौन है? पद्मश्री से सम्मानित किया जाने वाला पहले हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर। आगे पॉइंट कहता है अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो याद रखेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। आगे पॉइंट कहता है विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार जो कि अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार। ठीक है ना। आगे है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता को कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? तो याद रखेंगे 7.5 लाख की। राजीव गांधी जो पुरस्कार है 7.5 लाख की नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में, जो कि प्रीवियस ईयर्स के कुछ MCQs क्वेश्चन है, उसको भी देख लेंगे ध्यान में एग्जाम से पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अंशु गुप्ता जो निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन NGO के संबंध है? तो याद रखेंगे गूंज। ऑप्शन नंबर सी गूंज से संबंध रखते हैं। कौन? अंशु गुप्ता। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्वेश्चन नंबर 2 चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो याद रखेंगे धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 कहता है शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार भारत में निम्न में से किस वैज्ञानिक संस्था या फिर निकाय द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक विज्ञान पुरस्कार है? तो वो है CSIR मतलब वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 4 में है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल पुरस्कार विजेता है? तो याद रखेंगे मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे पहले भारतीय भी हैं। भारतीय नहीं, मलाला यूसुफजई सबसे कम आयु में जीतने वाले हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो याद रखेंगे महात्मा गांधी, इनको कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? तो याद रखेंगे सत्यजीत रे जो मूवी है ऐश्वर्या राय की, उसमें निर्देशन के लिए जो कि ऑस्कर जीता है, ऑस्कर अवार्ड सत्यजीत रे फिल्म को दिया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इनमें से किसे मलेरिया के संचरण संबंधी शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे रोनाल्ड रोज। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं को मलेरिया के संचरण संबंधी शोध के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है इनमें से किसे पर्यावरणीय मामलों को चिन्हित करने के लिए 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? याद रखेंगे पर्यावरणीय मामलों को चिन्हित करने के लिए किसे किया गया है?
तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एंड अल्गोरे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरणीय मामलों को चिन्हित करने के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, इनमें से किन दो विभूतियों को मार्च 2015 भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे, मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। याद रखेंगे कौन कौन है, मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखेंगे, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह, इन दोनों को ही दिया गया है भारत रत्न पुरस्कार, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर कहता है, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो याद रखेंगे, बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए थे कैलाश सत्यार्थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे, आर्थिक यानी अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सैन को नाम दिया गया है। अमर्त्य सैन, अर्थशास्त्र से जुड़े नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? अमर्त्य सेन, याद रखेंगे ये सारे के सारे नाम, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो याद रखेंगे, रामनाथ गोयनका, ये पत्रकारिता के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, रामनाथ गोयनका। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? याद रखेंगे, मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे, और अटल बिहारी वाजपेयी को भी 2014-15 ऐसा करके, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में है, 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? याद रखेंगे, 2019 में किया गया था नानाजी देशमुख को। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, निम्न देशों में से कौन सा देश प्रत्येक वर्ष एकेडमी ऑस्कर अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा की मेजबानी करता है? याद रखेंगे, यूएस करता है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यही सिनेमा की मेजबानी करता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था? तो ऑप्शन इधर है, याद रखेंगे, राइट आंसर कर्मा मूवी हो जाएगा, जो कि अनिल कपूर की है, याद रखेंगे, ठीक है ना, अनिल कपूर वाला कर्मा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं? तो याद रखेंगे, वो खेल से रिलेटेड होते हैं, खेल से रिलेटेड अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, पुरस्कार कौन सा जो पुरस्कार है वो भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा 1961 में स्थापित किया गया था? तो याद रखेंगे, अर्जुन पुरस्कार जो है वो स्थापित किया गया था 1961 में खेल के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर कहता है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो याद रखेंगे, खेल के लिए, अर्जुन पुरस्कार खेल से रिलेटेड है। आगे है, इनमें से कौन सा पुरस्कार जो केवल संगीत से रिलेटेड है, मतलब म्यूजिक कंपनी से रिलेटेड है, वो है ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड है वो म्यूजिक से रिलेटेड है, म्यूजिक के प्लेटफॉर्म में दिया जाता है। आगे क्विक एग्जाम रिमाइंडर करेंगे, एक एक पॉइंट में, एक एक वन लाइनर में, ताकि एग्जाम्स में कोई दिक्कत ना हो किसी भी अवार्ड्स या फिर किसी भी पुरस्कार को लेकर, ठीक है ना। तो पहले पढ़ेंगे भारत रत्न के बारे में। पहला पॉइंट कहता है, भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। भारत रत्न की स्थापना की गई थी 1954 में। आगे, भारत रत्न सबसे पहले कब प्रदान किया गया था? तो याद रखेंगे, 1954 में ही भारत रत्न प्राप्त किया गया था। आगे, भारत रत्न के लिए सिफारिशें किसके द्वारा की जाती हैं? तो याद रखेंगे, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक की जाती है। आगे, भारत रत्न का स्वरूप कैसा है? तो याद रखेंगे, पीपल का पत्ता के जैसा। आगे, भारत रत्न के प्रथम पुरस्कार विजेता 1954 में कौन कौन है? तो याद रखेंगे, सी राजगोपालचारी, एस राधाकृष्णन और डॉक्टर सी.वी. रमन। इन्हीं तीनों को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे,
पहले प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न मिला था तो वे हैं 1955 में जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। आगे, मरणोपरांत सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति, मतलब मरने के बाद भी भारत रत्न जो है वो दिया गया था किनको? लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है ना, 1966 में दिया गया था। आगे, भारत रत्न पाने वाले पहली महिला जो कि इंदिरा गांधी थी, 1971 में इनको दिया गया है भारत रत्न पुरस्कार। आगे, भारत रत्न पाने वाले पहले प्राकृतिक नागरिक कौन है? तो प्राकृतिक नागरिक में मदर टेरेसा है, जिनको भारत रत्न दिया गया है कब? 1980 में। ठीक है ना। आगे पॉइंट कहता है, पहले व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों प्राप्त हुए हैं वे मदर टेरेसा जी हैं। ठीक है ना, मदर टेरेसा को दोनों मिले हैं, भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार भी। आगे पॉइंट कहता है, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन है? तो याद रखेंगे, खान अब्दुल गफर खान, 1987 में इनको भारत रत्न दिए गए थे, पहले विदेशी के नाम पर जाने जाते हैं। ठीक है ना। अब अगले पुरस्कार के बारे में जानते हैं, उसका नाम है कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र के बारे में जानेंगे। शांति काल का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र इन्हें कहा जाता है शांति काल का दूसरा सर्वोच्च वीरता। उसके बाद शांतिकालीन पुरस्कार महावीर चक्र के समकक्ष जो कीर्ति चक्र है, याद रखेंगे। कीर्ति चक्र की स्थापना की गई थी 1952 में। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट है शौर्य चक्र। शौर्य चक्र के बारे में जानेंगे। शांति काल का तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है शौर्य चक्र। शांतिकालीन पुरस्कार वीर चक्र के समकक्ष होता है शौर्य चक्र। शांति काल के दौरान विद्रोही जो कि विरोधी अभियानों और दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। किसको? शौर्य चक्र। शौर्य चक्र की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखेंगे 1952 में। भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? याद रखेंगे, शांति प्रसाद जैन के। शांति प्रसाद जैन नहीं, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की थी। आगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो 1961 में की गई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार का सबसे पहले कहाँ दिया गया था? तो याद रखेंगे 1965 में दिया गया था। आगे, सर्वाधिक मूल्य राशि वाला भारतीय पुरस्कार कब है? तो याद रखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार, सबसे ज़्यादा मूल्य दिया जाता है इसमें। और जो ऊपर है ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले कहाँ दिया गया था, नहीं है यहाँ पे, कब दिया गया था? तो 1965 में। ठीक है। आगे, वह भाषा जिसे सबसे अधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार से मिले हैं वह है हिंदी। ठीक है ना, हिंदी में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। आगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता जो कि सरस्वती सम्मान दिया गया था। उत्कृष्ट गद्य या पद साहित्य कृतियों के लिए ये एक पुरस्कार दिया जाता है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार। ठीक है ना। यह पुरस्कार भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कारों में से एक माना जाता है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार। सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी 1991 में। और सरस्वती सम्मान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखेंगे, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी सरस्वती सम्मान की स्थापना। आगे, प्रथम पुरस्कार विजेता हरिवंश राय बच्चन है, सरस्वती सम्मान जिनको मिला है 1991 में। ठीक है। आगे है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान पुरस्कार क्या है? व्यास सम्मान की स्थापना की गई थी 1991 में। ठीक है। आगे, व्यास सम्मान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। व्यास सम्मान की पुरस्कार राशि है 2,50,000। उसके बाद व्यास सम्मान के प्रथम पुरस्कार विजेता जो कि रामविलास शर्मा है। व्यास सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता भी हैं, कौन? ऋषभ जैन। ठीक है। आगे, मूर्ति देवी पुरस्कार। मूर्ति देवी पुरस्कार के बारे में जानेंगे। मूर्ति देवी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो याद रखेंगे, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा प्रदान किया जाता है। आगे, मूर्ति देवी पुरस्कार प्रथम बार प्रदान किया गया उत्तर 1988 में है। ठीक है। मूर्ति देवी पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो C.K. नागाराजा राव थे। ठीक है ना, मूर्ति देवी पुरस्कार जीतने वाले। आगे पॉइंट कहता है दादा भाई नारोजी पुरस्कार। दादा भाई नारोजी पुरस्कार जो है वो उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है जिन्होंने वर्षों से यूके भारत संबंधों को मजबूत करने के लिए काम किया है। तो दादा भाई नारोजी पुरस्कार उन्हें दिया जाता है। वह देश जिसने दादा भाई नारोजी पुरस्कार की स्थापना की थी वे थे ब्रिटेन। ठीक है ना, ब्रिटेन ही दादा भाई नारोजी पुरस्कार की स्थापना की है। दादा भाई नारोजी पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो याद रखेंगे, पैट्रिसिया हैविट जो वाणिज्यिक श्रेणी में आते हैं। डैम आशा खेमका शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं करते हैं, माधव शर्मा संस्कृति में। आगे है केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये क्या है?
केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1954 में और इन्हें प्रथम पुरस्कार दिया गया था 1955 में। ठीक है, आगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के प्रथम विजेता है विश्वनाथम आनंद, जो कि चेस में किए थे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पाने वाली पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी है। नाम याद रखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट हैं। आगे जानेंगे अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जो राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया गया पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार का जो स्थापना हुआ था 1961 में किया गया था और प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया था 1961 में। ठीक है, आगे जानेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में। जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखेंगे अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था स्टॉकहोम में, जो कि स्वीडन में है। कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1833 को। आगे डायनामाइट का विकास किसके द्वारा किया गया था, याद रखेंगे अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। वह वैज्ञानिक जो 1894 से 1896 में अपनी मृत्यु तक बोफोर्स कंपनी का मालिक रहा है, वो कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। याद रखेंगे उन क्षेत्रों की संख्या जिनमें नोबेल पुरस्कार वर्तमान में दिया जाता है वो 6 चीज़ें हैं, जैसे कि रसायन विज्ञान में, आर्थिक विज्ञान में, शांति में, भौतिकी शरीर में और चिकित्सा के क्षेत्र में क्या दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार। आगे पॉइंट कहता है अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1895 में। ठीक है ना, 1895 में अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार वसीयत के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स में। अगले पॉइंट में कहता है नोबेल फाउंडेशन की जो स्थापना एक निजी संगठन के रूप में की गई थी। कब? 1900 में की गई थी। नोबेल शांति पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? याद रखेंगे नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा प्रदान किया जाता है। वह क्षेत्र जिसमें पुरस्कार नोबेल के मूल पुरस्कारों में से शामिल नहीं था वे अर्थशास्त्र थे। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? याद रखेंगे 1969 में की गई थी अर्थशास्त्र के लिए। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? याद रखेंगे स्वेरिजेस रिक्सबैंक के द्वारा की गई थी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली जो पहली महिला है वो है एलिनोर ऑस्ट्रोम, जो कि 2009 में दी गई थी इनको। शांति को छोड़कर सभी क्षेत्रों के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि स्टॉकहोम स्वीडन से। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है ओस्लो नॉर्वे से। ठीक है ना, नॉर्वे से दिया जाता है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार को अधिक लोगों के बीच साझा नहीं किया जा सकता है, ये सिर्फ 3 लोगों के बीच में ही साझा किया जा सकता है। आगे है नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं क्षेत्र द्वारा सम्मानित किया गया, जैसे कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी देता है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी देता है, रसायन विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी दिया जाता है। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार नॉर्वे से दिया जाता है। चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार कारोलिंस्का संस्थान से दिया जाता है और अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे जानेंगे प्रथम नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन कौन हैं। याद रखेंगे क्षेत्रीय व्यक्ति देश, जैसे कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार सुली प्रूवधोमे जो कि फ्रांस में है उनको दिया गया था। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था विल्हेम रॉन्टजन को, जो कि जर्मनी के थे। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था एच वेंट हॉफ, जो कि नीदरलैंड के हैं। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था हेनरी ड्यूनेंट को, जो कि स्विट्जरलैंड के हैं, और फ्रेडरिक पैसी, जो कि फ्रांस के हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था एमिल वॉन बेहरिंग को, जो कि जर्मनी के हैं। और अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था जॉन टीनबर्ग को, जो नीदरलैंड से है, और रैगनर फ्रिंस को, जो कि नॉर्वे से है। भारत में नोबेल पुरस्कार विजेता यही लोग हैं। आगे है विजेता क्षेत्र वर्ष, जैसे कि टैगोर को मिला है साहित्य के क्षेत्र में, सीवी रमन को मिला है भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में और एक 1913 में। ठीक है ना, आगे है मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया है शांति के लिए 1979 में, अमर्त्य सेन को दिया गया अर्थशास्त्र के लिए 1998 में, और कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कब? 2014 में। आगे है हाबिल का पुरस्कार। हाबिल पुरस्कार क्या है? गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है हाबिल पुरस्कार। प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था ये 2003 को। ठीक है, आगे वह पुरस्कार गणित में नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है जिसे हाबिल पुरस्कार ही कहा जाता है।
एबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ कौन है? याद रखेंगे श्रीनिवास वर्धन जो है सबसे पहले एबेल पुरस्कार पाने वाले पहले अमेरिकी गणितज्ञ है। ठीक है, आगे विश्व खाद्य पुरस्कार, जो कि विश्व खाद्य पुरस्कार पहली बार दिया गया था 1987 में। एक सेकेंड। विश्व खाद्य पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? याद रखेंगे विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा ही दिया जाता है विश्व खाद्य पुरस्कार। प्रथम विजेता इसका कौन बने हैं? याद रखेंगे MS स्वामीनाथन बने हैं। वर्गीज कुरियन को विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है कब? 1989 को मिला है विश्व खाद्य पुरस्कार। किसको? वर्गीज कुरियन को। याद रखेंगे। आगे है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अंग्रेजी अनुवाद में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार दिया गया था मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो पहली बार प्रदान किया गया था 2005 में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो कि इस्माइल कदारे अल्बानिया में है, इन्हें दिया जाता है यहाँ से। आगे है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार क्या है? तो पत्रकारिता, संगीत रचना और साहित्यिक उपलब्धियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार क्या है? वह पुरस्कार जिसे एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है उसे कहते हैं मैग्सेसे पुरस्कार। मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में। याद रखेंगे। आगे मैग्सेसे पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? तो 1958 में ही दिया गया था। मैग्सेसे की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? याद रखेंगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा की गई थी। मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो विनोबा भावे हैं। कब? 1958 में। ठीक है, आगे है मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहली भारतीय महिला जो है वो मदर टेरेसा है। 1962 में मिला है इनको। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या आता है? मैन बुकर पुरस्कार। सारे पुरस्कार आज जानेंगे। मैन बुकर पुरस्कार क्या है? मैन बुकर पुरस्कार पहली बार दिया गया था 1969 को। मैन बुकर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? याद रखेंगे मानव समूह द्वारा प्रदान किया जाता है। आगे मैन बुकर पुरस्कार मूल रूप से किस नाम से जाना जाता है? याद रखेंगे बुकर पुरस्कार या फिर बुकर मैककॉनेल पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? अरुंधति रॉय, जो कि 1997 में दिए गए हैं। अरुंधति रॉय की किताब जिसने बुकर पुरस्कार जीता है वो है छोटी चीज़ों के देवता। अरुंधति रॉय ने लिखी है और इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया है इसी बुक को। ठीक है, आगे पुरस्कार जानेंगे गांधी शांति पुरस्कार के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार का नाम किसके नाम पर रखा गया था? याद रखेंगे महात्मा गांधी के नाम पर। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? याद रखेंगे 1995 में गांधी जी के 125वीं जयंती के दिन में। गांधी शांति पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? याद रखेंगे भारत सरकार द्वारा। गांधी शांति पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? याद रखेंगे जुलियस नेरेरे। गांधी शांति पुरस्कार सबसे पहले इनको दिया गया था। आगे कलिंग का पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार क्या है? तो कलिंग पुरस्कार लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है जो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो याद रखेंगे यूनेस्को ही देता है कलिंग का पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार कब बनाया गया था? याद रखेंगे 1952 में बनाया गया था। कलिंग पुरस्कार 1952 में दान के बाद बनाया गया था बीजू पटनायक द्वारा। ठीक है, भारत में कलिंगा फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक और अध्यक्ष कौन है? याद रखेंगे बीजू पटनायक। कलिंग पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? लुइस डी ब्रोगाली, यही है। आगे कलिंग पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो याद रखेंगे जगजीत सिंह थे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के बारे में। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो कि है उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है जो शांति के लिए होता है। ठीक है ना। उसके बाद इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार पहली बार प्रदान किया गया था कब? 1986 में। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो याद रखेंगे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। आगे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जीतने वाला पहला संगठन कौन है? तो याद रखेंगे वैश्विक कार्यवाही के लिए संसद, जो कि 1986 में दिया गया था इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? याद रखेंगे मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि 1987 में दिए गए थे। ठीक है, आगे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो याद रखेंगे राजीव गांधी थे। ठीक है, राजीव गांधी को ही सबसे पहले इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था।
आगे है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके द्वारा किसके लिए दिया जाता है? तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। आगे है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? याद रखेंगे 1965 को की गई थी। आगे है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? तो याद रखेंगे यू थांट है, यू थांट। आगे जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? याद रखेंगे मदर टेरेसा 1969 में। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की ओर। पुरस्कार कहता है एमी पुरस्कार। क्या है? वह पुरस्कार जो टेलीविजन उद्योग में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, एमी पुरस्कार कहा जाता है। प्रथम एमी पुरस्कार समारोह कब आयोजित किया गया था? याद रखेंगे 1949 को। आगे ग्रैमी अवार्ड जो कि म्यूजिक से रिलेटेड है। संगीत उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार पहली बार दिया गया था 1959 को। ठीक है ना। आगे याद रखेंगे 33वें ओलंपिक के बारे में जो कि 2024 में हुए थे। समापन समारोह दो ध्वजवाहक कौन कौन किया था? तो मनु भाकर किया था और PR श्रीजेश, एक शूटिंग में था एक हॉकी में था। उद्घाटन समारोह ध्वजवाहक कौन थे? उद्घाटन के समय में PV सिंधु थे बैडमिंटन के क्षेत्र से और शरत कमल थे टेबल टेनिस के क्षेत्र से। भारत की स्थिति थी एक ब्रॉन्ज मेडल और एक कांस्य मेडल, टोटल 6 पदक थे। नीरज चोपड़ा जो एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंकते रजत पदक मिला इनको 33वें ओलंपिक 2024 में। मनु भाकर जो कि शूटिंग में पहले 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीते। स्वप्निल कुसाले शूटिंग में पुरुष 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक जीते। भारतीय हॉकी टीम जो कि कांस्य मेडल जीते। अमन सहरावत कुश्ती में थे, कांस्य मेडल जीते। और मनु भाकर और सरोजजीत सिंह जो कि शूटिंग में थे, कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है ना। याद रखेंगे सारे के सारे 33वें ओलंपिक 2024 से ये सारी बातें। आगे जानेंगे फर्स्ट विनर, वन लाइनर में जानेंगे, एक ही बार में ख़त्म कर देंगे सारे के सारे पुरस्कार से जितने भी रिवीजन करने थे। ठीक है ना। क्या है पॉइंट नंबर 1? भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1954 में दिया गया था। आगे ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया थे, 1983 गांधी के लिए सर्वश्रेष्ठ परिधान डिजाइन किया गया था। आगे है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। आगे है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा थी, 1979 में शांति के लिए दिया गया था। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कहते हैं अरुंधति रॉय थी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये बार बार पूछा जाता है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स याद रखेंगे। 1997 में बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी अरुंधति रॉय। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? याद रखेंगे अभिनव बिंद्रा थे 2008 में निशानेबाज में। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय रीता फारिया थी 1966 में। ठीक है। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय थी सुष्मिता सेन, 1994 में जीती थी। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे पंडित रविशंकर, 1968 में सर्वश्रेष्ठ चैम्बर म्यूजिक प्रदर्शन के लिए। आगे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे, 1958 सामुदायिक नेतृत्व के लिए दिए गए थे। आगे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे देविका रानी, 1969 में इनको मिला था। आगे क्वेश्चन नंबर 12 अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे सालेम सिंगारी, 1961 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था सालेम सिंगारी को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो जी शंकर क्रूप, 1965 में दिया गया, मलयालम साहित्य के लिए दिया गया था। याद रखेंगे। आगे मिस अर्थ का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो निकोल फारिया थी, 2010 में ही दिया गया था मिस अर्थ का खिताब। आगे क्वेश्चन नंबर 15 फिल्ड्स मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? याद रखेंगे मंजुल भार्गव, 2014 में गणित के क्षेत्र में दिए गए थे। ठीक है ना। आगे है क्वेश्चन नंबर 16 कहता है पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? याद रखेंगे सत्येंद्र नाथ सिन्हा और अन्य 5 लोगों को भी दिया गया था। पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे गोविंद बिहारी लाल, 1937 में दिया गया था पत्रकारिता के क्षेत्र में।
आगे है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर कहता है इंटरनेशनल गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो याद रखेंगे पहले विदेशी बने जूलियस nyerere 1995 में तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। आगे क्वेश्चन नंबर 19 कहता है भारतीय सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति थे उत्तम कुमार, जो कि 1967 में मिला था उनको। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहली महिला कौन है? तो याद रखेंगे एनी बेसेंट है। 1954 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था, पहली महिला एनी बेसेंट है। आगे क्वेश्चन नंबर 21 विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो CV रमन बने 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में। आगे है इंडियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय हैं PGS रंधावा 1964 में। आगे है पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहली महिला कौन है? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं 1955 में। आगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो विश्वनाथम आनंद बने 1991 से 1992 तक शतरंज के विजेता रहे हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 25 कहता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय बने थे बेनेगल रामाराव, जो कि 1952 में बने थे। आगे है पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी थी MS सुब्बलक्ष्मी, जो 1954 में इनको दिया गया था। आगे फेमिना मिस इंडिया खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन थी? प्रीति बिरला थी, 1964 में दिया गया था प्रीति बिरला को। आगे 28 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म थी नीला कुयिल, जो कि 1954 में दिया गया था। आगे 29 मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय थी जीनत अमान, जो कि 1970 में मिला था इनको। और आगे आखिरी क्वेश्चन से पुरस्कार का क्वेश्चन नंबर 30 ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? कर्णम मल्लेश्वरी बनी, सन 2000 में दिया गया था। किसमें? भारोत्तोलन में। क्या मिला? कांस्य पदक। ठीक है ना। आज के पुरस्कार के सेशन तो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सब पुरस्कार से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के जवाब मिल गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।